ये कहानी है सर्द रात की, जहाँ मोहन अपने बीमार पिता के साथ रहता था। देखिए, इनका इलाज हमें जल्द ही शुरू करना पड़ेगा। इनकी हालत और भी गंभीर होती जा रही है। अरे मैं अकेली बुढ़िया इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी है। देखो, मैं तो यह नहीं जानता। इतना बोल डॉक्टर वहाँ से चला गया। माँ, क्यों ना हम पिताजी को सरकारी अस्पताल में दिखाएं? हाँ बेटा, यह ठीक रहेगा। अगली सुबह मोहन अपने पिताजी को लेकर अस्पताल जा पहुंचा। बेटा, मुझे नहीं लगता यहाँ आने का कोई फायदा है। पिताजी, एक बार पूछ कर देख लेते हैं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन, लगता नहीं आज हमारा नंबर आ पाएगा। अस्पताल में चारों तरफ मरीजों की भरमार थी। बेटा, गांव में गरीबों की कमी थोड़ी है। जिनके पास इलाज कराने को पैसे नहीं, वह यही तो आएंगे। बेटा मोहन, मुझे घर ले चलो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। एक बार डॉक्टर से बात कर लें, फिर हम घर चलेंगे पिताजी। शाम हो चुकी थी, तब जाके मोहन का नंबर आया। तभी अचानक एक मरीज मोहन से पहले अंदर जा घुसा। अरे रुको, मेरा नंबर है। तभी चौकीदार चिल्लाया। चुप हो जा, नंबर किसी का भी हो, पहले वही अंदर जाएगा। वह स्टाफ का आदमी है। क्या? मगर यह तो गलत बात है। यहाँ सही गलत नहीं चलता, यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं। बेचारा मोहन अपनी बारी का इंतजार करने लगा। अरे चलो रे चलो, अब डॉक्टर साहब की छुट्टी का समय हो गया है। वो मरीजों को अब कल देखेंगे। अरे ये क्या बात हुई? हम तो सुबह से लाइन में खड़े हैं। तो मैं क्या करूँ, उन्हें और भी काम है। मगर मुझे अपने पिताजी का इलाज करवाना है। अच्छा, इलाज करवाना है? अरे भूल, सपने मत देखो। एक हफ्ते से पहले नंबर नहीं आने वाला। सारे बैग फुल है। वो जो लोग देख रहे हो ना, वो पिछले 3 दिनों से बाहर खड़े हैं। तो अब हम क्या करेंगे माँ? फिलहाल तो घर पर चलो बेटा। अरे गुप्ता जी, आप तो कुछ ही दिनों में तूफान भी आने वाला है। पूरा गांव बर्फ की चादर से ढक जाएगा। अरे भाई, एक बात बताओ, क्या वो अफवाह सच है? क्या कहा? कौन सी अफवाह? अरे मैंने सुना है, जब भी गांव में या बर्फीला तूफान आता है, उसी वक्त जंगल में कहीं पर छिपा हुआ सोना भी बाहर आ जाता है। अरे सुना तो हमने भी है, लेकिन बरसों हो गए गांव में रहते हुए, आज तक कभी देखा नहीं। यह सारी बातें मोहन सुन लेता है। माँ, बाहर जो शराबी बैठे हैं, मैंने उनकी बातें सुनी। बेटा, वो सारे शराबी है, पीने के बाद उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप यह सब छोड़ो और यह बताओ, जंगल में कोई खजाना है क्या, जो बर्फ के तूफान आने पर बाहर आ जाता है? बेटा, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुना तो मैंने भी है। लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ एक प्रेत भी रहता है। जब भी बर्फीला तूफान आता है, खजाने का दरवाजा खुल जाता है। और सच क्या है वो तो भगवान ही जाने। अब तू यह सब छोड़ और अपने बापूजी के लिए खाना लगा दे। मोहन खाना लेकर पिताजी के कमरे में जाता है। खाना खा लो पिताजी। अरे मोहन बेटा, तू आ गया। मेरे पास बैठ और मेरी बातों को जरा ध्यान से सुन। मैं अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं। मेरे जाने के बाद अपनी माँ का ध्यान वो चिर से रखना। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हो? चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। बस एक बार तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। अरे बेटा, आज तुमने देखा नहीं कितना बुरा हाल है हॉस्पिटल में। पूरा गांव बर्फ की चादर से ढक चुका था। वहीं दूसरी तरफ मोहन के पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हे भगवान, इस तूफान में तो अब डॉक्टर भी नहीं आने वाला। अरे मोहन बेटा, मेरी बातें याद है ना तेरे को? हाँ पिताजी, मगर आप चिंता मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको ठीक कर कर ही चैन लूंगा। इतना बोल मोहन घर से बाहर चला गया। अरे मोहन बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर तूफान आया है। मोहन जंगल में पहुंच चुका था।
खजाना जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। मोहन चारों तरफ नजर घुमाता है। उसे एक रोशनी दिखाई पड़ती है। मोहन रोशनी का पीछा करते करते एक मंदिर तक पहुंच जाता है। आप कौन हैं और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, यह गांव के कुल देवता कुचामन का मंदिर है। 100 वर्ष पूर्व यहाँ एक बर्फीला तूफान आया था जिसमें हम सभी यहाँ पर फंस गए। हम बहुत चीखे चिल्लाए परंतु मदद के लिए कोई भी नहीं आया और तभी से हम सभी यहीं पर हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं यहाँ पर कोई खजाना छिपा है जिसकी रखवाली एक प्रेत करता है। अरे बेटा, जितनी मुंह उतनी बातें। तुम यहाँ तक आए, तुम्हें क्या अभी तक कोई प्रेत मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई खजाना नहीं है। मगर बेटा, खजाने का तुम क्या करोगे भला? मोहन अपनी सारी परेशानी उन्हें बताता है। अच्छा, समस्या तो बहुत गंभीर है लेकिन तुम्हारी सहायता मैं शायद कर सकता हूँ। मंदिर की दान पेटी में जो पैसे है वो तुम ले जाओ। मगर वो तो मंदिर के पैसे हैं। नहीं बेटा, दान पेटी में जो पैसे होते हैं वो जरूरतमंद के लिए होते हैं और अब यहाँ कोई आता भी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। मोहन दान पेटी के सारे पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ता है। मोहन ने अपने पिताजी को शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। मगर एक बात बताओ मोहन बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे रुपए कहाँ से आए? पिताजी, यह भगवान का चमत्कार है। और हाँ, वैसे भी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा और भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करी।